हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं तुम्हें 12th बोर्ड के जो तुम्हारा 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बीएसटी के टॉपिक बनाने वाला हूँ। ये देख लो, बीएसटी के सिर्फ बीएसटी के बताऊंगा इस वाली वीडियो में। तो तुम्हारे बीएसटी में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में क्या है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और पार्ट बी में क्या है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो ध्यान से देख लो तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। जो इसमें है, इसमें तुम्हारे ये सब चैप्टर हैं। ठीक है, ये वाले सब चैप्टर हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। ठीक है, चैप्टर्स लाइक दिस और तुम्हें कैसे 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 करना है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, देखते रहना। ठीक है, तुम्हारे जो चैप्टर्स है ना वो ये हैं, ये 12 चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स हैं। ये तुम्हें इसी सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, तुम ये मत देख लें कि पहले ये कर लूँ पहले वो कर लूँ, तुम इसी सीक्वेंस वाइज चलो। ठीक है, और क्या करना है तुम्हें, हर चैप्टर का, जैसे ये पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इस चैप्टर को वन शॉट से कंप्लीट करना है। वन शॉट तुम्हारा 2 घंटे का या फिर 3 घंटे या फिर 4 घंटे का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है, उस वन शॉट से इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है। ऐसे ही तुम्हें सीक्वेंस वाइज चलना है सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब ये लिखा हुआ है ना फंडामेंटल इसकी डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है, इन सबको पढ़ते हुए चलना है और इन सबको लिखते हुए चलना है। अगर तुम लिख सको तो एक उसमें कॉपी में अपने नोट्स भी बनाते हुए चलो सीधा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं तुम्हें। इस क्या लिखना है, एक पेपर में लेना है, चैप्टर का नाम लिखना है, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दो सारे के सारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दो सारे के सारे। ठीक है, ऐसे करके करना है। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट जैसे मैंने लिख रखा है कोर थ्योरी, इसमें फॉयल की और टेलर की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ये तुम्हें जरूर करनी है याद। ठीक है, अच्छे से याद करनी है। इनके बारे में चाहे तुम क्या करो, इस पेपर में लिखो, इनके बारे में तुम पूरी की पूरी डेफिनेशन में लिखने लगना। इसके बारे में तुम सिर्फ और कीवर्ड लिख देना, जो तुम्हें कीवर्ड पता होने चाहिए, जो तुम आंसर में पुट करोगे और सिर्फ एक सेंटेंस बनाओगे, बड़ा सा पैराग्राफ बनाओगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे सब में चलेगा। ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। और इन सब के मैंने सब के सब लिख रखे हैं। मैंने सब के सब में वो भी लिख रखा है कि साथ के साथ ये कि क्या क्या करना है इन सब में क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। मैंने सब में सबका लिख रखा है आगे आगे। तो तुम्हें ये सब टॉपिक निपटाने हैं। सिर्फ ये टॉपिक निपटा के आराम से तुम्हारे 90+ मार्क्स, 95% पहुँच जाएंगे आराम से मार्क्स 12th बोर्ड्स में। इससे ज़्यादा कुछ बीएसटी में कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ तुम इतना करो, इतना ही काफ़ी है। और बस आंसर राइटिंग तुम कर लो। ठीक है, बट तुम्हें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में बता रखा है, तुम्हें टॉपर्स की जो आंसर शीट होती है ना, लास्ट ईयर की टॉपर्स की आंसर शीट, वो तुम्हें रीड करनी है, अच्छे से रीड करनी है कि वो आंसर कैसे लिख रहा है। और जो टॉपर्स की आंसर शीट में जो तुम आंसर रीड करोगे ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, वो तुम्हें हाईलाइट करते हुए चलेना है, वो हाईलाइट करने हैं। और लास्ट मोमेंट पे जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा उससे पिछले दिन सिर्फ तुम्हें वो सब आंसर्स पढ़ लेने हैं, सारे के सारे आंसर पढ़ लेना, और उसकी जो कीवर्ड्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में भर जाएंगे और तुम्हें आंसर राइटिंग भी आ जाएगी, कैसे तुम आंसर को एलैबोरेट कर सकते हो। बस इतना ही था इस वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।